ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर हम बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। मनीष सिसोदिया के साथ जाने वाले हैं, परिवार है जी। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, क्या कितनी खुशी है? क्या कहें, खुशी खुशी है। हाँ। उनके साथ रहेंगे आज पूरा दिन? पूरा दिन। तो देखिए, खुशी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जितनी गाड़ियां हैं वो सभी अभी फिलहाल राजीव राजघाट के लिए निकल गई है और हनुमान मंदिर में पूरे परिवार ने मनीष सिसोदिया और जितने बड़े नेता हैं उनके साथ दर्शन कर लिए हैं जी। मेहंदी गर्ग, आपने लगातार, ये दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं है हनुमान मंदिर का, लेकिन आपने हर कोने से तस्वीरें दिखाई और अब यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ से अगला कदम और अगला उनका पड़ाव राजघाट है। मेहंदी गर्ग, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ से राजघाट का रुख किया। राजघाट पहुँचने में बहुत ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगने की संभावना है हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से, जहाँ पर वो पहुँचेंगे। और वहाँ भी हमारी संवाददाता शुभ राणा पहले से मौजूद मिलेगी। हम तस्वीरें आपको लगातार हनुमान मंदिर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के सभी नेता मनीष सिसोदिया के साथ दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर पहुंचे और अब राजघाट का रुख कर रहे हैं। पहले ईश्वर का आशीर्वाद लिया और उसके बाद राजघाट जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं और उसके बाद 12 बजे का समय होगा जब आम आदमी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मनीष सिसोदिया। 17 महीने के जेल में रहने के अनुभवों को अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार पर भी हमला बोलेंगे, केंद्र सरकार के ऊपर हमला ज़रूर बोलेंगे मनीष सिसोदिया। इस पूरे मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर रही भी है। लिहाजा मनीष सिसोदिया इस मौके पर अपनी स्पीच के ज़रिए एक संदेश देने की भी कोशिश करेंगे। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं वो भी बहुत खास होगा यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले की अगर स्थिति देखी जाए, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब के हालात और आज के राजनीतिक हालात में परिवर्तन ज़रूर आया है। और शुभ राणा मेरे साथ राजघाट से जुड़ गई हैं इस वक्त। शुभ राणा, वहाँ की तस्वीरें दिखाएं, समझाएं, मनीष सिसोदिया क्या पहुँच गए? जी देखिए, बिल्कुल 17 महीने का लंबा इंतजार और मनीष सिसोदिया कुछ ही देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए शिवशरण गोयल जी मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। सर, ये बताइए, ये जो जीत है आपके लिए कितनी बड़ी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जमानत ही तो मिली, इतनी खुश होने की क्या जरूरत है? कल हमारे मंत्री सौरभ भाजपा ने क्लियर कहा कि कोर्ट से और मिल के आ सकता था। अब जज ने एक जमानत दे सकता था। ये पूरी तरह से भाजपा के नेता बुखराए हुए हैं, कानून को मानते नहीं हैं, धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। 17 महीने से अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और वो निकल के आए। अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए हैं लिकर पॉलिसी को, कोई सबूत नहीं आया। हज़ारों छापे मार चुके हैं, एक चवन्नी हाथ में नहीं आई, एक पेपर नहीं आया, एक डॉक्यूमेंट नहीं आया। और ये अपनी तानाशाही को अभी इंजॉय कर रहे हैं और ये नहीं पता कि अभी लोकसभा के इलेक्शन होके हटे हैं। आपकी 303 से अब 240 आ गई हैं। सर, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो अभी वो किसी पद पर नहीं है, क्योंकि जब जेल गए थे इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसे में उनका सरकार में कैसे एंट्री वापस होगी? सर, ये समझाइए जरा दर्शकों को। और दूसरा सर, अब उनका संगठन में रोल ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको लेकर पार्टी के खेमे में क्या बातचीत है? शुभ राणा, बात हम करेंगे, तस्वीरें दिखाइए, उस पर फोकस कीजिए। अभी जो किसी पद के लिए नहीं, उनका जब पार्टी में एंट्री हुई थी एक ही बात थी कि मैंने दिल्ली की सेवा करनी है। और उन्होंने 9.5 साल के अंदर जो करके दिखाया, वो आज उठा के देख लो, 78 साल हो गए आज़ादी को, एक भी मंत्री, शिक्षा मंत्री कर नहीं पाया। तो उनका जज्बा था कि पहले एजुकेशन में बदलना है, वो बदला तो पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। आज शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी आज दिल्ली के स्कूलों को बदल रहे हैं। आज रिजल्ट उठा के देख लो, 100% रिजल्ट आ रहा है 12th क्लास का, 10th। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, इनसे घबरा कर कहीं ना कहीं भाजपा घबरा गई। कहला जी हम तो कर नहीं सकते, आप इनकी टांगें खींचनी शुरू कर दो, जेल में डालना। तस्वीरों पर जाएं शुभ राणा, तस्वीरों पर जाएं। मिनिस्टर जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, पहले सत्येंद्र जैन जी 2.5 साल रहे। चलिए सर,
लगातार सर आप भी शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, एक बार तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। देखिए राजघाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप लगातार तस्वीरें देखिए, क्योंकि देखिए पुलिस का जमावड़ा जो है वो इस वक्त अंदर तैनात है और बाहर भी आप सिक्योरिटी फोर्सेस देख सकते हैं पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए 10 से 15 मिनट का समय है। मनीष सिसोदिया अब यहाँ आ सकते हैं, हनुमान मंदिर वो दर्शन करने के लिए गए थे। और देखिए ये जो संजीवनी बूटी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की उनके लिए कल जजमेंट आई, वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। अब दूसरा जो है राजघाट आएंगे मनीष सिसोदिया और देखिए तैयारियां जो है वो पूरी जोरों शोरों से हो रही हैं। राजघाट की तस्वीर इस वक्त हम लगातार इंडिया न्यूज पर लाइव दिखा रहे हैं और देखिए पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया अब यहाँ आएंगे। आज सुबह भी जब उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली तो वो अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के साथ चाय पीते हुए उन्होंने कहा कि आजादी की पहली चाय है। तो देखिए इस तरीके की जो टिप्पणी है वो भी उन्होंने की। और साथ ही आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो देखिए जब उन्हें जमानत मिली थी, 530 दिन वो जेल में रहे, तिहाड़ में रहे, उसके बाद सुनीता केजरीवाल की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आया था कि सत्यमेव जयते। तो आम आदमी पार्टी के लिए देखिए होली दिवाली आज एक साथ ही मन रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया देखिए पार्टी के जो 3 बड़े नेता हैं उनमें से फिर चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, सत्येंद्र जैन की बात की जाए, मनीष सिसोदिया जो बड़े नेता है, क्योंकि देखिए जब पार्टी बनी थी तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जय वीरू की तरह साथ रहते थे। तो देखिए वीरू तो अब बाहर आ गया है, तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी का खेमा है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। और देखिए होली दिवाली का ये जो सीजन है वो साथ में नजर आ रहा है। अब देखिए सिक्योरिटी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मनीष सिसोदिया के यहाँ आने का टाइम हो रहा है, सिक्योरिटी जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकस है, चौकन्ना है। और कुछ ही देर में का समय और मनीष सिसोदिया यहाँ राजघाट पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। फिर चाहे बात पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह की जाए, आम आदमी पार्टी के एमएलए, अभी हम शिवचरण गोयल से बात कर रहे थे, राखी बिड़ला जो दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी यहाँ इस वक्त मौजूद है। और देखिए लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए। और देखिए जैसे ही कल मनीष सिसोदिया आए थे, सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे, उनके माता पिता से मिले, सुनीता केजरीवाल से मिले, उनके बच्चों से मिले, क्योंकि देखिए और उसके बाद फिर अपने घर गए। और आज की अगर बात की जाए, सबसे पहले हनुमान मंदिर वो गए, भगवान का आशीर्वाद लेने गए। दूसरा, अब वो राजघाट किसी भी वक्त यहाँ आने वाले हैं। जिस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है, उससे हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ ही देर का समय और मनीष सिसोदिया राजघाट पर, क्योंकि आपको याद होगा जब वो तिहाड़ जेल गए थे तब भी इसी राजघाट से होकर गए थे, यहाँ बापू की समाधि से होकर गए थे। और कुछ ही देर का समय, और देखिए जब अरविंद केजरीवाल भी जब तिहाड़ जेल वापस गए थे तब भी वो राजघाट आए थे। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की जब जेल से वापसी हुई, 530 दिन का वो समय था जब मनीष सिसोदिया जेल में रहे, और अब जब वो वापस आ रहे हैं फिर से राजघाट। और देखिए 12 बजे का वो समय है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनीष सिसोदिया संबोधित करेंगे। और संबोधन के साथ देखना ये होगा कि जब वो 17 महीने जेल में रहे, क्या कुछ किस्से सुनाएंगे, अपना क्या कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के लिए मनीष सिसोदिया का बाहर आना एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और इसका असर आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जब जब आम आदमी पार्टी की बात आती है, शिक्षा मॉडल की वो बहुत बात करते हैं, और शिक्षा क्रांति की जब वो बात करते हैं, मनीष सिसोदिया एक ऐसा नाम है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया गए थे पूरी दिल्ली में वी मिस मनीष सिसोदिया के पोस्टर्स लगाए गए थे। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया की वापसी हुई है तब पूरी तरीके से यहाँ खुशी है। और आप तस्वीरों में देखिए जो पुलिस है पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो हाइटेंड अप है। और लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो हम राजघाट की दिखा रहे हैं। किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया अब यहाँ पहुँच सकते हैं। आम आदमी पार्टी के भी जो नेता हैं वो भी यहाँ जो इकट्ठा होना वो भी यहाँ शुरू कर रहे हैं। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर का समय और दिल्ली के उप पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजघाट पर। जी ठीक है शुभ वाकई वहां पर पहुंचने ही वाले हैं और सारी चीजें एक बार फिर से तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आएंगी। आर.के. मिश्रा मेरे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं क्योंकि तस्वीरों पर हमें जाना पड़ा। और आर.के. मिश्रा जी, इन टीवी की इन बंदिशों को आप भी समझते हैं, लेकिन जैसा कहते हैं कि तस्वीरें बहुत बोलती हैं, क्या मनीष सिसोदिया की तस्वीरें बहुत बोल रही हैं या बोलने वाली हैं? आप किस तरीके से ले रहे हैं आज आ रही इन तस्वीरों को? हाँ देखिए राजीव, आपने एक चीज आपने इससे जो आपने जितना भी बात कही आपने, इसमें एक चीज आपने बताई थी, जो कि राजनीतिक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है और उसके चेहरे की जो भाव भंगिमा होती है, ये चीज समझना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि आप लोग इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं और निश्चित तौर पर इस चीज को पढ़ने का बिल्कुल प्रयास भी करते हैं और समझते। आज अगर बेल मिली है तो मुझे नहीं लगता जो कि आरोप से मुक्ति हो गई,
क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ये कहा जो कि भाई ट्रायल में देरी लगी, जब ट्रायल शुरू होगा तो पर जो लंबा चलेगा तो इसमें इनको एकल चीज मुझे समझ में आई। दूसरी बात यह है जो कि जिस तरह से आज अगर बेल की अगर बात करें या जमानत की बात करें तो राहुल गांधी जी भी तो जमानत पर है, सोनिया गांधी जी भी जमानत पर है, लालू जी भी जमानत पर है, तेजस्वी यादव भी जमानत पर है। तो अगर ये सत्य की ही जीत है, मतलब आप पूरे ही सिस्टम को जी। हाईजैक करके और जिस तरह से आप अपने तरीके से सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर यही सत्य की जीत है तो ठीक है भाई, आपको इस तरह से जनता तो आपको जवाब खैर ये परिभाषा आर के मिश्रा जी, हर कोई अपने हिसाब से इस परिभाषा को सामने रखेगा। सत्य एक ही है, लोग अलग अलग तरीके से सामने रखते हैं। अब मनीष सिसोदिया जी अपना सत्य रख रहे हैं या सार्वजनिक सत्य को सामने परिभाषित कर रहे हैं। मैं शुभ राणा का ही रुख करूंगा। शुभ राणा, तस्वीरें दिखाइए। आज के दिन मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जश्न के किस रूप में डूबे हुए हैं, इन तस्वीरों से सामने आएगा। पहुंच गए क्या? पहुंचे हैं तो तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए ये जश्न की घड़ी है, क्योंकि देखिए लिहाजा 17 महीने यानी 530 दिन का वो समय था जब दिल्ली के उप पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में रहे, तिहाड़ की सलाखों के पीछे रहे। मामला लिकर पॉलिसी को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट की कल जिस तरीके से टिप्पणी आई उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो खेमा है वो बहुत खुश नजर आ रहा है, और खुशी के साथ साथ जो लहर है वो कॉन्फिडेंस की लहर है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव करीब आने वाले हैं, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ मनीष सिसोदिया आने वाले हैं। आप पुलिस की डिप्लॉयमेंट से समझ सकते हैं कि जो पुलिस जिस तरीके से पुलिस का जमावड़ा यहाँ लगना शुरू हो गया है, यानी मनीष सिसोदिया निकलने वाले हैं, कुछ ही देर में रास्ते में हैं और यहाँ पहुँचने वाले हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी कैडर के जो नेता है वो भी लगातार आ रहे हैं। और देखिए पूरी तरीके से ये जो खुशी है वो आम आदमी पार्टी के खेमे में नजर आ रही है। 12 बजे का वो समय है जब मनीष सिसोदिया यहाँ राजघाट से निकलकर सीधा आम आदमी पार्टी ऑफिस जाएंगे और आम आदमी पार्टी ऑफिस जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। 17 महीने की वो जर्नी बताएंगे, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, 3 ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, 3 टॉप प्रोफाइल नेता हैं। एक बाहर आ गए, उससे पहले 6 महीने पहले जब संजय सिंह बाहर आए थे, जिस तरीके से संजय सिंह का जो आक्रामक रूप देखने को मिला वो भी बेहद इंटरेस्टिंग था। देखिए जिस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, यानी मनीष सिसोदिया के आसार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला भी मौजूद है, उनसे पूछेंगे। मैम ये बताइए, पार्टी के खेमे में आज ऐसा लग रहा है जैसे होली दिवाली आप लोगों की एक साथ मन रही हो, मनीष सिसोदिया जी का आना कितना सिग्निफिकेंट मान रही है? देखिए सिर्फ पार्टी के खेमे में नहीं, ये पूरी दिल्ली के लिए, हर एक उस बच्चे के लिए जो अपने जीवन में सफलता देखना चाहता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, हम सबके लिए बहुत ही भावुक, बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व का लम्हा है। मैम ये बताइए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली सरकार में नहीं है तो उनका ऐसे संगठन के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो पार्टी के खेमे में मैम अंदर से क्या बातचीत? देखिए बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, आंदोलन के समय से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, आंदोलन की समय से जो है हर एक दलित, हर एक गरीब, हर एक पिछड़े व्यक्ति को जो है उसकी सुविधा पहुँचाने के लिए संघर्षरत और प्रयासरत रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का भी हर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता, जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार सांसद, विधायक, हम सबकी निष्ठा और हम सबका प्रथम कर्तव्य यही है कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को उसकी मूलभूत सुविधाएं हम कैसे पहुंचाने का प्रयास करें, कैसे करने का काम करें। तो इन सब चीज़ों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सबके बीच में बहुत जल्दी बाहर होंगे, हम सबके बीच में बहुत जल्दी बड़े भाई सत्येंद्र जैन भी होंगे। पार्टी का अपना एक जो है फैसला होगा ये, क्योंकि ये जो आप जिस पद की बात कर रहे हैं ये पद माननीय मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार है, और जैसे ही वो बाहर आते हैं इस विषय ठीक है। शुभ राणा, बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार बनी रहिए। जैसे ही मनीष सिसोदिया आते हैं एक बार फिर आपका हम रुख करने जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वो मिस्टर विकास की फाइल आप